आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। आर्य कौन थे और कहां से आए थे? आर्य संस्कृति के बारे में जानकारी हमें किन किन ग्रंथों से मिलती है? आर्य संस्कृति के प्रमुख ग्रंथों में शामिल हैं भारत का ऋग्वेद, ईरान का सेंडवेस्ता और ग्रीक महाकाव्य होमर का इलियड और ओडिसी। ऋग्वेद का काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व, सेंडवेस्ता का 1400 ईसा पूर्व और होमर के कामों का 900 से 800 ईसा पूर्व। ये वो समय था जब तांबा और कांस्य का उपयोग हो रहा था। इन ग्रंथों से पता चलता है कि आर्य लोग खेती और पशुपालन करते थे, घोड़े पालते थे और आर्य वाले पहियों का इस्तेमाल करते थे। वे यज्ञ करते थे और कुछ समाज शवों को जलाते भी थे। भारतीय और ईरानी आर्य अग्नि और सोम की पूजा करते थे। पशु बलि, खासकर घोड़ों की बलि, सभी आर्य समाजों में सामान्य थी। इन प्राचीन ग्रंथों से हमें आर्य सभ्यता की समृद्ध संस्कृति, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक ढांचे का बेशकीमती ज्ञान मिलता है। आर्य सभ्यता की जड़ें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया तक फैली थीं। ऋग्वेद, जेंडवेस्ता और होमर के ग्रंथों में वर्णित संस्कृति हमें नवपाषाण और कांस्य युग की याद दिलाती है। ये सभ्यताएं एक समशीतोष्ण क्षेत्र में विकसित हुई, जहां जलवायु की स्थिति, पशु पक्षी और पेड़ पौधों के सजातीय नाम उनके बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध को दर्शाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कौन थे और कहां से आए थे? आनुवंशिक अनुसंधान से हमें एक दिलचस्प तथ्य पता चलता है। M17 नामक एक विशेष आनुवंशिक चिह्न जो मध्य एशिया के 40% लोगों में पाया जाता है, इंडो आर्यन भाषाओं से जुड़ा है। दिल्ली के हिंदी भाषी क्षेत्र में भी 35% लोगों में यह चिन्ह पाया गया है। यह हमें बताता है कि प्राचीन आर्य सभ्यता के लोग मध्य एशिया से भारत की ओर प्रवास कर चुके थे। अब हम इतिहास के दूसरे अध्याय पर आते हैं, जिसका शीर्षक है इतिहास के पन्नों से घोड़े की कहानी। आर्य संस्कृति में घोड़ा केवल एक जानवर नहीं था, बल्कि वह शक्ति, सम्मान और एक युग का प्रतीक था। उसकी कहानी लगभग 6000 साल पहले मध्य एशिया के दक्षिण उराल और काला सागर के पास से शुरू होती है। एक ऐसा समय जब इंसान और घोड़े का रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया। जैसे जैसे समय बीता, घोड़ा यूरेशिया के मैदानों से होते हुए सभ्यताओं का हिस्सा बनता गया। ऋग्वेद में अश्व शब्द का 215 बार उल्लेख हुआ है। यह दिखाता है कि घोड़ा उस समय कितना महत्वपूर्ण था। यहाँ तक कि गाय और बैल से भी अधिक इंद्र के रथ को खींचने वाले घोड़े सिर्फ वाहन नहीं थे, बल्कि आर्यों की ताकत और विजय का प्रतीक थे। घोड़े की यात्रा पश्चिम में दनीपर नदी से पूर्व में वोल्गा नदी तक फैली और चौथी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व तक यह अनातोलिया और साइबेरिया तक पहुंच गया। पश्चिमी एशिया में इसका सबसे पहला सबूत बेबीलोनिया में मिलता है, जहाँ घोड़े को पहाड़ी गद्दा कहा जाता था। एक मजेदार उपमा उस समय की सभ्यता की समझ को दर्शाती है। भारत में घोड़े की उपस्थिति का सबसे पुराना प्रमाण बलूचिस्तान के काची मैदानों से मिलता है। धीरे धीरे स्वात घाटी और हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में भी घोड़ों के चिन्ह मिलने लगे। हरियाणा के भगवानपुर में घोड़ों की चित्रित छवियां और मोहनजोदड़ो, लोथल और रोपड़ जैसे स्थलों में घोड़ों की अस्थियों ने यह सिद्ध किया कि घोड़ा भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। घोड़े का यह सफर केवल युद्ध और शाही रथों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने इतिहास के हर मोड़ पर सभ्यताओं को नई दिशा दी। प्राचीन युद्धों में रथों का उपयोग शक्ति और विजय का प्रतीक था। ये रथ केवल परिवहन का साधन नहीं थे, बल्कि युद्ध की रणनीतियों को बदलने वाले उपकरण थे। ऋग्वेद, अवेस्ता और होमर के महाकाव्यों में इन युद्ध रथों का उल्लेख बार बार मिलता है, जो उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। ऋग्वेद में वैदिक यज्ञों के दौरान रथ दौड़ का भी वर्णन मिलता है, जो ग्रीक परंपराओं से मेल खाती है। माना जाता है कि पहिएदार रथ का आविष्कार चौथी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी एशिया में हुआ था और इसके बाद यह नवाचार युद्धों में क्रांति लाने वाला साबित हुआ। ईसा पूर्व 3000 के आसपास दक्षिण रूस में खुदाई से रथों के अवशेष मिले हैं और 1400 ईसा पूर्व तक मितानी शासकों ने इन्हें युद्ध में कुशलता से इस्तेमाल किया। मितानी राजा शायदशरथ, जिसका नाम 10 रथों वाला था, इन युद्ध रथों की अहमियत को दर्शाता है। प्रारंभिक रथों में 2 या 3 पहिए होते थे, जिनमें बड़े घोड़े जोड़े जाते थे। जैसे जैसे समय बीता, स्पोक, तिल्लियों वाले पहियों का आविष्कार हुआ। ईरान के हिसार और उत्तरी काकेशिया में स्पोक वाले पहियों के प्रमाण मिले हैं, जो 3300 ईसा पूर्व के समय के हैं। हिसार की एक प्राचीन मुहर पर 6 स्पोक वाले रथ का चित्र भी अंकित है, जो रथों के तकनीकी विकास का सूचक है। 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हित्तियों ने हल्के रथों का उपयोग अनातोलिया को जीतने के लिए किया, जबकि सिंताश्ता क्षेत्र पश्चिमी कजाकिस्तान में युद्ध रथों में स्पोक वाले पहियों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल देखा गया। हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ठोस पहियों वाली गाड़ियां पाई गई हैं। स्पोक वाले पहियों के अवशेष उत्तर हड़प्पा काल के दौरान हिसार और बनावली, हरियाणा में दिखाई देने लगे थे। ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी तक घोड़े और रथ मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, किर्गिजिया, मंगोलिया और ताजिकिस्तान तक फैल चुके थे। ये रथ युद्ध में गति और ताकत का प्रतीक बन गए और सभ्यताओं को विस्तार और विजय में मददगार साबित हुए। युद्ध में रथों का उपयोग सिर्फ एक रणनीति नहीं था, बल्कि यह उस समय की सभ्यता की सैन्य ताकत का प्रतीक था, जिसने विजय और साम्राज्यों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए।